बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम चल रहा है। ये मुहर्रमुल हराम बड़ा बाबरकत, बड़ा मुअज़्ज़म, बड़ा मुहतरम और बड़ा अज़ीम और मुक़द्दस और मुहतरम महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को भी हुर्मत वाले महीनों में शामिल फरमाया है। ये वो बाबरकत और मुअज़्ज़म और बड़ा ही अच्छा महीना है कि जिस माह मुक़द्दस की बहुत ही बरक़ात हैं और अज़ीमुश्शान महीना है। तो इस माह मुक़द्दस की 10 तारीख़ यानी यौम आशूर, जिसे 10 मुहर्रमुल हराम कहा जाता है, यौम आशूर कहा जाता है, इस हवाले से कुछ आमाल हैं। एक तो रोज़ा इस दिन का रखना भी बड़ी फजीलत वाला है, बल्कि एक रोज़ा रखने से 2 साल के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। और इसमें ख़ास तौर पर एक अमल शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक ने एक अमल लिखा है। पेरान पीर महबूब सुबहानी शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है गुनियतुत तालिबीन, बड़ी मशहूर किताब है और बड़ी ही लोगों की पसंदीदा किताब है। उसके अंदर एक वाक़या नक़ल किया गया है इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि उन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम को नवाफिल पढ़ने की तरतीब बनाई और वो 50 नफल 10 मुहर्रमुल हराम को पढ़ा करते थे और हर रकात के अंदर सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ा करते थे। तो वो फरमाते हैं कि मेरी ये कई साल से तरतीब थी कि हर 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर के दिन 50 नफल पढ़ने और हर नफल की हर रकात के अंदर मैंने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के वो 50 नवाफिल का सवाब मैंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसाले सवाब करना होता था। तो इसी तरह चलता रहा। तो कुछ सालों के बाद मैंने इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर के दिन मैंने 50 नफल पढ़े और हर नफल की हर रकात के अंदर मैंने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी सूरह फातिहा के बाद, और 50 नफल पूरे करने के बाद मैंने उसका सारा सवाब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसाले सवाब कर दिया। दुआ मांगी कि या अल्लाह, जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचा दीजिए। तो फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में यह वाक़या नकल किया है कि इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा जब मैंने नफल पढ़े और रात के वक़्त में सो गया तो रात को मुझे ख्वाब में सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई और मैं देखता हूँ कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे गोद में बिठाया हुआ है और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा मुँह चूम रहे हैं। और वो फरमाते हैं कि ए सुफियान सौरी, आपके लिए अल्लाह से हमने जन्नत को मंजूर करवा लिया है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हमारा आपके ऊपर ये हक़ है कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन हम तुमको जन्नत में दाखिल करवाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है कि 50 नफल पढ़ना और नफल पढ़कर उनका सवाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को इसाले सवाब करना और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करना, दरजात की बुलंदी की और अपनी दुआएं करना, तो इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। एक तो सैयदना इमाम हुसैन की ज़ियारत होती है और दूसरा ज़ियारत के साथ सैयदना इमाम हुसैन जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि मैंने फिर उससे अगले साल भी इसी तरह तरतीब बनाई और हर साल अपनी ज़िंदगी में इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन में मेरी तरतीब रही कि मैं रोज़ा रखा करता और रोज़े के साथ साथ 50 नफल पढ़ता। तो इसमें लाजमी नहीं है कि रोज़ा रखा जाए, इसमें जो असल चीज़ है वो 50 नवाफिल हैं। इस दिन के 50 नफल इस तरतीब से पढ़ें कि हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 50 नफल पूरे करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह, इसका सवाब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को पहुँचा दीजिए। तो अल्लाह ताला वो सवाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को पहुँचा देंगे और इंशाअल्लाह ये अमल करने से सैयदना इमाम हुसैन जन्नत के सरदार, हुजूर के नवासे, हुजूर के बेटे, फ़ातिमा के लख्त जिगर, अली के फूल की ज़ियारत भी होगी और उनकी बरकत से अल्लाह ताला हमें जन्नत भी नसीब फरमाएंगे। अस्सलाम।